हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में बच्चों हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें A+B गिव्स C, मतलब दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा, संयोजन अभिक्रिया में सिंपली क्या होता है, एक या एक से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं, जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर, कार्बन कोयले का दहन, जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जल का निर्माण, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल H2O का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चूना। बिना बूझा हुआ चूने में जब हम पानी को ऐड करते हैं तो वो क्या बनाता है? बूझा हुआ चूने का निर्माण करता है, जिसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है ना। तो ये यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है CaO, जिसको हम चूना बोलते हैं, और चूने में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो चूना है वो बुझ जाता है, बूझा हुआ चूना बन जाता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। बेटा, आपने देखा होगा जब घरों में वाइट वॉश होता है तो चूना ला करके मम्मी लोग क्या करती है, उसमें पानी डाल देती हैं और उसको थोड़ी देर छोड़ देती हैं। थोड़ी देर के बाद हम कभी उस बर्तन को छूकर देखते हैं तो वो कैसा गर्म, हमें छूने में कैसा लगता है? गर्म लगता है। गर्म क्यों लगता है? क्योंकि कुछ उसमें क्या होती है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की अभिक्रिया हो रही होती है, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करके जुड़ करके बुझा हुआ चूना बना रहे होते हैं, तब उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना। तो इस तरह से एकल पदार्थ का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब चूने में पानी को डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम जब उस बर्तन को छू के देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से इसका एक उदाहरण और है, प्राकृतिक गैस का दहन। जब हम गैस को जलाते हैं तो वहाँ पर भी ऊष्मा का निर्माण होता है। घरों में हम LPG सिलेंडर गैस को भी बंद करते हैं जिससे ऊष्मा निकलती है, और हम क्या उससे खाना पकाते हैं, है ना। इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। क्वेश्चन आता है बेटा इसका कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो देखो, आप सभी को पता है कि हमें जीने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है ना। और जब हम भोजन को खाते हैं तो वो क्या होता है, उसका पाचन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है ना, चावल और आलू के रूप में, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ, श्वास में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसके साथ मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है, यूरिन के रूप में जल को बाहर कर देता है, और ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है, जिससे हम क्या करते हैं? काम कर सकते हैं। तो इस तरह से श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप बता सकते हो कौन कौन से? प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम वियोजन अभिक्रिया।
अब नाम से ही समझ आ रहा है वियोजन, है ना, वि और योजन मतलब टूटना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक अभिकारक है ए और अभिक्रिया के बाद में वो दो उत्पादों का निर्माण करता है ना, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मीन्स इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे इसका प्रकार देखेंगे। इसका फर्स्ट जो प्रकार है वो है ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन से क्या समझ में आ रहा है कि वियोजन तो होगा लेकिन किसके द्वारा होगा, ऊष्मा के द्वारा, है ना। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, टुकड़े होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं, उसमें ऊष्मा देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो छोटे छोटे पदार्थों में, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। देखेंगे फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, जिसमें सल्फर की और सल्फर डाई ऑक्साइड का निर्माण करता है और SO3 का निर्माण करता है। मीन्स यहाँ पर फेरस सल्फेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इस तरह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब क्योंकि हम इसको ऊष्मा देकर इसको तोड़ रहे थे, इसलिए ये कौन सा वियोजन हो गया, ऊष्मीय वियोजन। इस तरह से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो इसमें से चूना और कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है इसका विद्युत वियोजन। मीन्स ऐसा वियोजन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से मतलब वियोजित करते हैं। जैसे वाटर है ना, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बेटा ऐसी कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है जिसमें हम जल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकें। इसको सिर्फ एक ही मेथड है, विद्युत वियोजन के द्वारा हम जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड टाइप दिया हुआ है प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन से क्या समझ में आ रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। कौन सा वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड। बेटा सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं, है ना, जब हम इसको प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, विभक्त हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, प्रकाश में सफ़ेद रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर एवं क्लोरीन में वियोजन इस तरह से होता है। इसका रंग भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है ये। तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड वियोजित हो जाता है। किससे हो जाता है, प्रकाश वियोजन से। नेक्स्ट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे बोलेंगे हम, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसके पहले हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कही थी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण अब भी आपने देखा, क्या क्या देखा आपने, ये देखा कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश से ऊष्मा ले लेता है और वो क्लोरीन और सिल्वर में विभक्त हो जाता है। सेकेंड आपने देखा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया।